हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों को मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए एवरेज का 29 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उम्मीद करते हैं इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं 29 नंबर। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? देखिए, एक चीज़ हम बता देते हैं। अगर दूरी निश्चित हो, देखिए एक दूरी यहाँ है, एक दूरी यहाँ है। यहाँ कह दिया नगर ए, मतलब यहाँ नगर ए है, नगर बी है। अगर दूरी निश्चित हो तो यही दूरी जाएगा, फिर यही दूरी वापस आएगा। उस समय औसत चाल बराबर होता है। औसत चाल बराबर होता है, हम बताए थे पहला वीडियो में, औसत चाल बराबर होता है 2xy बट्टा x प्लस y। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर दूरी निश्चित हो, हम यहाँ से जहाँ तक जाएंगे वहीं से लौट आए, उसी समय ये सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ तो क्लियर है, कह रहा है नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर की औसत चाल से तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है, मतलब लौट जाता है। तो हम यही लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2 जाने वाला हो गया x, आने वाला हो गया y, आने वाला हो गया y बट्टा x प्लस y। अब इसको क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन कर लेते, बहुत आसान है। पहले कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 42 बट्टा, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा 105। 21 से भाग दीजिए, 21 पंचे 105, 21 दूनी, ठीक है। अब तो नहीं होगा तो 4 तिया 12, 6 चौक 24, 1 25, यानी कि 252 बट्टा 5। 252 में 5 से भाग दे दीजिए। तो 252 में 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25 25 0 5 20, यानी कि 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा औसत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 का स्थान पर 23 ले ली गई है। शुद्ध औसत क्या है ना? तो पहले देखिए संख्या कितना है, संख्या है 50, इसका औसत ज्ञात हुआ है 36। इसका टोटल कितना हो जाता? तो 0 6 पंचे 30, 5 तिया 15 3 18, कितना हो जाएगा 1800। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है। गलती से लेना था 48, ले लिया 23, तो मतलब कितना कम लिया है। मतलब ये जो है ये टोटल शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है ना। ये है 48, ले लिया 23, तो कितना कम लिया है, कम 25 कम ले लिया है। तो मतलब इसको शुद्ध बनाने के लिए इसमें 25 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1825। तो हमको यही पूछा शुद्ध औसत क्या है। ये टोटल 1825 होगा, संख्या वही रहेगा 50, तो इसका औसत निकालेंगे तो 50 से भाग देंगे। तो इसको आप काट लीजिए, तो 50 तिया 150, 50 तिया आ जाएगा 150। अब 50 तिया 150, यानी कि 32 325, 325 25 50 छक्का 300, तो फिर आ जाएगा 250 0.5, मतलब और उसका शुद्ध औसत कितना है 36.5। लेकिन पहले ज्ञात हुआ था 36, इसीलिए कि 48 के स्थान पर 23। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम में 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? तो बहुत आसान है, देखिए फिर हम वही करेंगे। एन लिख लेंगे पहले, ए और टी। देखिए 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है।
इसका औसत प्रति पृष्ठ दिया है 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 500 के 4 से 2000, 12 48 मतलब 2048, 2048 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि यदि प्रथम में 302 का त्रुटियों की संख्या, मतलब औसत नहीं दिया है, संख्या दिया है, औसत नहीं, कितना है 998, तो शेष मतलब घटा लेंगे। अब इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो कितना हो जाएगा 0 1 210 संख्या बचल है, लेकिन यहाँ टोटल कितना बचा है 0 14 9 5 14, ये हो गया 8 9 5 14, यानी कि 1050 हो गया। अब हम इसको औसत निकालेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, टोटल बटा नंबर, ये कट गया 21 पंच, मतलब औसत कितना है शेष का, शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, एक थैले में 10 गेंद है, जिसमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो सफेद गेंदों की संख्या क्या है। देखिए गेंद जो है ना, गेंद 10 गो है, गेंद है 10, इस संख्या दे रखा है, एक थैला में 10 गो गेंद है, जिसमें लाल भी और सफेद भी है, वो दोनों का औसत दिया। देखिए रेड, R4 रेड, यहाँ लिख दिया है कि कुछ लाल और से सफेद है। सभी गेंदों का औसत दिया है 28, मतलब लाल और कौन है, लाल और सफेद गेंदों का औसत दे रखा है 28। यदि लाल गेंदों का औसत 25, देखिए ये लाल का औसत दिया है 25, यहाँ सफेद व्हाइट सफेद गेंदों का औसत दिया है 30, ठीक है। एलिगेशन नियम पर बनाते हैं। देखिए यहाँ भी औसत, तो यहाँ भी औसत, और बीच में भी औसत लिखा है। देखिए यहाँ से लाल, यहाँ से सफेद, ये दोनों मिला कर औसत दिया है 28। देखिए सभी गेंदों का दिया है ना, तो सभी वाला बीच में लिखेंगे। हम इस पर क्या वो सवाल बता दिए हैं। इसका एक बार ऊपर में से घटाना, 30 में से 28 घटाइए 2, एक 28 में से 25 घटाइए 3, रेड ये व्हाइट। अब देखिए टोटल गेंद था 10 गो, संख्या है 10 गो, लेकिन टोटल कितना है 3 2 5, तो 1 बराबर 2। हमसे पूछा जा रहा है कि तो सफेद गेंदों की संख्या क्या है। सफेद 3 है, तो 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 6। सफेद गेंद है 6 गो और लाल गेंद है 4 गो, यही हमसे पूछा जा रहा है। जो भी पूछे, सफेद पूछे चाहे लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सी, यह मिसप्रिंट हुआ है, डिग्री सी था, तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सी था। यदि पूरे सप्ताह का तापमान 40.6 डिग्री सी हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था, यही हमसे पूछा जा रहा है। देखिए हम एक चीज कर लेंगे, प्रथम 4 दिन का लिख लिए, सोम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। इसका तापमान कितना है, औसत तापमान 40.2। इसको हम टोटल कैसे निकालेंगे, क्या वो संख्या है 4 गो ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौक 16, 160, 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो गया 160.8 डिग्री सी, है ना। फिर अंतिम 4 दिन का, तो अंतिम 4 दिन में कौन कौन आएगा, थर्सडे तो आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना, 4 दिन। अंतिम 4 दिन का दिया 41.3 डिग्री सी। इसको 4 से, फिर इसमें 4 संख्या ना, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 4 1 5, 4 चौक 16, 165 आ गया। अब देखिए, अब लास्ट में करिए, यदि पूरे सप्ताह का औसत 40 पॉइंट, मतलब 7, इस पूरे सप्ताह मतलब 7 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे है ना, 7 दिन का औसत दिया है
40.6 डिग्री सी होगा। इसको गुना कर लीजिए। 7 छक 42, 7 छक 42, 4 7। चलिए 7 दिन का आ गया। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है तो चौथे दिन का तापमान। देखिए ये 7 दिन का, ये दोनों मिला के 8 दिन, मतलब चौथा दिन, मतलब इसका निकालना, इसका है ना। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, ये दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 10 5 1 6 12 3, ये हुआ 326। 326 में से इसको घटा लीजिए। 326 में से 0.8 41.8 डिग्री सी। कौन सा दिन, फोर्थ डे, चौथा दिन का कितना आया, 41.8 डिग्री सी आएगा। इसमें से इसमें से इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता, उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? देखिए पहले कह रहा है कि परिवार में 2 सदस्य था, माता और पिता। तो माता और पिता का औसत था 35, तो मतलब कितना संख्या था, 2 था। इसका औसत संख्या था 35। पहले परिवार में कितने सदस्य था, 2 सदस्य था, माता और पिता, उसका औसत था 35। तो ये दोनों का टोटल हो गया 70। पिता, माता, उनके एकमात्र पुत्र, मतलब एक पुत्र का भी शामिल हो गया उसमें, तो कितना संख्या हो गया, 3 हो गया, जिसका औसत 27 था, जिसका औसत 27 था। अब क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। तो 27 दिया 81, 27 दिया 81। तो हमसे पूछ रहा है कि पुत्र की आयु कितनी है। देखिए इस 3 गो में माता पिता पुत्र है, ये माता पिता है, तो 3 गो में से माता पिता का घटा देंगे तो ये पुत्र आ जाएगा। तो पुत्र कितना का है, 81 में 70 घट जाएगा, 11 वर्ष का है, 11 वर्ष का, 5वां 6ठा में पढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या क्या है? बहुत आसान है। क्या करेंगे, NAT पहले लिखेंगे। ये क्या है, 5 संख्या है, इसका औसत 18 है, तो टोटल आ गया 90। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16, तो 5 गो में से एगो संख्या छोड़ देंगे, संख्या हो जाएगा 4, तो औसत हो गया 18 के बदले 16, तो 16 चौकी 64। तो छोड़ी गई संख्या कौन है, तो 5 में से 4 घटा दीजिए, छोड़ी गई आ जाएगा संख्या। छोड़ी गई संख्या कितना, 70 26, मतलब छोड़ी गई संख्या 26। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है? देखिए पहले हम वैसी जैसे हम करते हैं वैसे करते आएंगे। NAT करेंगे। ये कितना है, 7 माह है, लिख लीजिए तो याद रहेगा क्या था, 7 माह। इसका औसत 110 लीटर है, इसका मतलब टोटल 770। फिर करा अगले 5 माह, फिर ये 5 माह का दिया है 86 लीटर। 86, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 3 43, ठीक है। 7 और 5 12 माह, 7 5 12 माह, 12 माह का टोटल ये हो गया 1200। कितना हो गया, 1200 लीटर। 12 माह का हो गया 1200 लीटर। हमसे पूछा कि पूरे वर्ष का, मतलब 1 साल का, तो 12 माह बराबर 1 वर्ष, तो निकाल लीजिए 1 वर्ष का कितना होगा, 1200 लीटर बटा 12, मतलब 100 लीटर, 100 लीटर, यही हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपया थी। इसमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई।
इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 रुपये हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितना था? बोल रहा है कि परिवार में जिसका विवाह हुआ वो कितना रुपया मासिक इनकम था उसका, वह निकालना है। तो बहुत आसान है, एक ही प्रकार का कोडिंग करेंगे हम, क्या, NAT नंबर एवरेज टोटल। 4 कमान संख्या था, कमाने वाला 4, उसका मासिक था 15,130। और टोटल कैसे निकालते थे? गुना कर लेंगे, 15 चौका 60, 4 400, 4 तिया 12 500, यानी कि 60,520। ठीक है। इसमें एक पुत्री का विवाह हुआ, वह घर से विदा हो गया, तो 4 से 10 था, अब से 10 हो जाएगा 3, क्योंकि एक का विवाह हो गया, घर छोड़ के चला गया। जिसकी आय कितना घट का कितना हो गया? 14,660। अब इसका निकाल लेते हैं। 14 तिया 42, 6 चौक 24, 44 44 4, अच्छा 44 44 18 45, 44 4 44 चौतिया 42, 36 18 45 बार, हाँ 44,08 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए ऐसे कीजिए, 0 का 0 लिख लिए 3 से, 36 18 2 20, 4 तिया 12 2 14, 3 1 4 आ गया। अब देखिए इसमें पुत्री भी है, इसमें पुत्री चल गया, 4 गो में से 3 गो घटा लीजिए तो किसका आ जाएगा? पुत्री का आ जाएगा, जो जिसका विवाह हुआ है। इसमें से इसको घटा लीजिए, 0 12 4 कितना गया? 12 4, फिर घट जाएगा 4 1 1, 16,440 रुपया जिसका विवाह हुआ वो उसका इनकम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार के द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलो प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलो प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया है। आप लोग बना लीजिएगा, इससे पहले ही क्वेश्चन बना दिए हैं। दूरी निश्चित रहेगा तो क्या लगाएंगे? 2xy बट्टा x प्लस y, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है ये। इस प्रकार क्वेश्चन बना दिए हैं, इसको बना देखते हैं। 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि 48 का सम 23। सेम क्वेश्चन बनाए हैं, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, आप लोग इसको भी बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। उस ग्रुप में से 5 लड़के के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाता है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई क्या है? एक ही फॉर्मेट में हर सभी क्वेश्चन बनाएंगे एवरेज का, है ना। देखिए 25 लड़का था, कितना था? 25, इसका औसत ऊंचाई था 1.4। इसको क्या करें? पहले गुना कर लिए, 25 चौका 100, 25 और 10 35, मतलब 1 पॉइंट दे दीजिए, तो कितना आ गया? 35। इसमें से 5 लड़का छोड़ दिया, तब संख्या बच गया आपके पास 20। छोड़ने का औसत में 0.15 मीटर की वृद्धि हो गया, तो 0.15 का मतलब 1.4 में 0.15 जोड़ेंगे ना, तो ये आ जाए कितना? 5 5, 1.55 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 2 1 3, यानी कि फिर ये 0 ये था भी ना, यानी कि 31। अब देखिए कह रहा जाने वाले 5 लड़कों की औसत आई, 25 में से 20 घटाइए, यही 5 गो लड़का जो चला गया है, जिसका टोटल कितना था? 4। तो इसका अगर औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4/5, तो इसका औसत हो जाएगा 0.85 40। कितना था इसका औसत? 0. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार का औसत कितनी है? चलिए देखिए, NAT, शादी के समय एक औरत उसके पति की औसत 23 वर्ष, मतलब कितना था? 2, पति और पत्नी 23 वर्ष था, दोनों का टोटल कितना हो गया? 46 वर्ष हो गया। 5 साल के बाद 1 वर्ष का
1 वर्ष का बच्चा हुआ। तो 5 साल के बाद ये पति है, ये पत्नी है, 2 है। अगर इसका आयु अभी वर्तमान में 20 साल है, इसका भी 20 साल है, तो 5 साल के बाद ये भी 5 बढ़ेगा, 5 ये भी बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ेगा, तो 5 5 यानी 10। ये पति पत्नी 2 है, 2 में 5 साल के बाद हुआ है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे। तो 5 साल के बाद ये दोनों का, पति पत्नी का टोटल हो जाएगा उम्र 56 वर्ष। 5 साल का उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है, 5 साल के बाद 1 वर्ष का बच्चा है, तो 1 साल का तो बच्चा भी इसमें जुड़ेगा, तो एगो बच्चा हो गया 1 वर्ष का, तो कितना हो गया ये 57। ये टोटल वर्ष हो गया 57, लेकिन परिवार में संख्या हो गया अब 3। आप बोलते हैं पूरे परिवार का, सारे परिवार का, तो औसत बराबर क्या होता है, टोटल बच्चा नंबर। 19 या 57, पूरे परिवार का औसत वर्ष कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उनके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। देखिए, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में बनाया है, तो मतलब 11वीं पारी में कुछ औसत होगा। तो मान लीजिएगा 11वीं पारी में 11x, टोटल औसत x मान लिए। अब 12वीं पारी में बना दिया कितना रन, 63 रन, बट्टा ये 11 पारी 1 12, औसत निकालेंगे तो 12 से भाग देंगे, जिसके कारण इसके औसत में 2 की वृद्धि हो गया। तो औसत को x माने हैं, x में क्या करेंगे, 2 की वृद्धि होगी कर देंगे। अब इसका x का मान लिखिए, जी कौन को ना, 12 में से 11 गया x, 12 दूनी 24, 63 में से 24 घटा दीजिए, 63 में से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 39। 63 में से 24 घटा देंगे 39। देखिए आगे ये इसके 12वीं पारी के बाद उनके रनों का औसत कितना है पूछ रहा है, कि 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद मतलब ये हो गया, कहता पारी का औसत कितना है, इतना हो जाता, लेकिन 12वीं पारी पूछ दिया ना, 12वीं पारी पूछ दिया, 12th है ना, 12वीं, तो यह कितना था, x + 2 था, तो इसमें x का मान क्या रखें, 39 + 2 = 41। यही हम पूछा जा रहा था। चलिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए। देखिए कि हम पहले पुराना ही मेथड पर चलते हैं, NAT, ठीक है। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया है, तो मान 11 को पारी खेला होगा, उसका औसत नहीं दे रखा, हम मान लिए x, तो इसका टोटल कैसे निकालेंगे, गुना कर दिए। 12वीं पारी में 63 रन बना दिया, 12वीं पारी में 63 रन बना दिया, टोटल निकालने के लिए फिर 12वां पारी इसमें जोड़ेंगे, यह एगो पारी हो जाएगा 12वां। अब टोटल करेंगे तो 11 1 12 पारी हो गया, 12 पारी का टोटल कितना होगा, 11x + 63। इसका औसत निकालने के लिए हमको कहेगा, औसत कैसे निकालेंगे, 11x + 63 बट्टा 12। ये जो औसत है ना, इसी औसत में 2 की वृद्धि हो गया, तो औसत हम माने हैं कितना, x, तो इस साइड लिखिए चाहे इस साइड लिखिए, x + 2। अब इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए, x बराबर कितना आ गया, 39। हमसे पूछा जा रहा है कि 12वीं पारी के बाद, मतलब इसके बाद, यहाँ तक नहीं, इसके बाद, मतलब इसके बाद 2 की वृद्धि भी हो गया है ना, 39 में 2 क्या करें, जोड़ दिए। यही हमसे पूछा जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का बाद 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन कितनी है। सेम क्वेश्चन है, अभी बताएं थे ऊपर। 10 पारी जो खेला, 10 पारी में कुछ तो औसत हुआ होगा, तो 10x + 11वीं पारी में 108 रन बना दिया, इसका औसत निकालेंगे तो 10 1 11 से भाग देंगे बराबर, इसमें औसत में कितना की वृद्धि, 6 की वृद्धि। आप गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होनी चाहिए। देखिए, पहले 10 ओवर में रन था आपका, रन रेट था 3.2, मतलब 10 ओवर में आप कितना रन बनाए, सिर्फ 32 रन बनाए। आपको रन बनाना है 282
282 में से सिर्फ 32 बनाए हैं, इसका मतलब आपके पास अभी कितना बनाना है, आपके पास 250 और रन बनाना है। लेकिन आपके पास बोल रहा है 250 बनाना है, शेष 40 ओवर है, तो क्या रन रेट किस रन रेट से बनाइएगा, तो 250 रन हमको बनाना है, हमको 40 ओवर बचल है अभी, देखिए यानी 6 चौक 24, 6.25 के रन रेट से हमको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैच हम जीत पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 45 देखते हैं। एक कार, जीप तथा ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार और जीप की औसत गति कितनी है? देखिए हमारे पास दे रखा है कार, जीप और ट्रैक्टर। कार, जीप और ट्रैक्टर गति का अनुपात 3:5:2, ये अनुपात जो है हमारा वेलोसिटी है, अनुपात जो है चाल का। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का, यहाँ बोला जीप का जो गति होगा वो ट्रैक्टर की गति का 250% है, 250%, ये बोल रहा है 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये ट्रैक्टर है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, 360/12 मतलब 12×36, 30 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैक्टर की गति है। ट्रैक्टर की गति 330 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जीप तो निकल जाएगा, 30 × 250/100, 1 कट गया। जीप की गति कितना आ गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जीप की गति है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा जा रहा है कार और जीप की औसत चाल, तो हमारा जीप का तो आ गया और कार का, तो जीप बराबर जीप कर देंगे, 75 बराबर जीप 5, 15×5 75, 1 बराबर 5, तो कार हो गया 15×45। कार की गति आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और जीप का तो हमको पता ही है, जीप का कितना है 75, तो हमको बोलता है कार और जीप की औसत चाल, तो कार और जीप का औसत चाल निकालेंगे, तो कार आ गया हमारे पास 45 और जीप आ गया 75/2, तो कितना हो जाएगा ये 10, 11, 1 12, 120/2, कितना है औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे पूछा जा रहा था, बहुत आसान है। हम इस एवरेज में औसत संबंधित प्रश्न में RS अग्रवाल जो अंकगणित है उसका सभी क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन पूरे चैप्टर में 7-8 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। इसीलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन था, आप लोग से बन जाना चाहिए, आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बने तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, फिर हम उसको बनाएंगे।